हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में कोई क्वेश्चन हो पाए 30 से 40 सेकंड के बीच में। और ये आपके परसेंटेज आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप डिफेंस का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, सब पेपरों में इसको पूछा जाता है पक्का। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। The sum of two number is 520 if bigger number is decreased by 4% and smaller number increased by 12%, then both the number obtained are equal. Find the smaller number. Okay, तो लेट करते हैं हम लोग कि बिगर नंबर है यहाँ पे x, स्मॉलर नंबर है y। ठीक है, ये कह रहा है कि बिगर नंबर डिक्रीज होता है 4% से, तो मतलब 96/100, और स्मॉलर नंबर इंक्रीज होता है 12% से, तो मतलब 1/2/100, 1/12/100। और लास्ट में जो निकलता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, सिक्स 7। ठीक है, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 7 + 6 = 13। बट ये 13 ना होके हमें गिवन है ये 520 है, 520 गिवन है। ठीक है, कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, तो स्मॉलर वैल्यू है y, तो y को भी निकालनी है वैल्यू, तो 6 × 40 240, तो स्मॉलर नंबर हम पे आ गया 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नंबर सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट्स सेल्फ रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज़ 40% ऑफ दिस नंबर। ओके, ये कह रहा है कि अगर एक नंबर को, हम एक नंबर लेते हैं, लेट x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 से, तो ये जो प्रोडक्ट देगा, आंसर देगा, वो देगा उसी नंबर के 80% का, यही इसमें बोला गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। 5x - 75 = 4x, सो x = 75। ठीक है, अभी कह रहा है कि हम पे नंबर तो आ गया 75, अभी कह रहा है कि 40% निकालना है उस नंबर का, तो 75 का 40% कितना होता है, 5 × 15 = 30 होगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुष्का गिव 33 1/3% ऑफ हिज इनकम टू विराट एंड स्पेंड 50% of the remaining money on clothes, and in the last she left with 1270. Find his original income. Okay, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि 33 1/3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखा जाता है जनरली, इसे 100/3 माना जाता है। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं 1/3। अगर हम टोटल की वैल्यू मानते हैं 3, एक उसने किसको दे दिया, विराट को दे दिया, अनुष्का ने। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे, 2, उसका 50% उसने क्लोज पर बर्बाद कर दिया। 2 का 50% कितना हुआ, 1, तो उसके पास कितना बचा, 1। और ये 1 ना होके उसके पास बचे हैं 1270। टोटल कितना होगा 1270 इंटू टोटल कितना था, हमने जो लेट लिया था 3 × 3 = 7 या 21 2 3 दूनी 6 1 7 8 एंड 3, तो ये हमारा आंसर होगा इसकी टोटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 50% ऑफ बैलेंस इन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन इन्वायरमेंट entertainment, and 10% on sports, and finally he saved 900 rupees. Find his total income. ठीक है, देखो इसके करने के ना दो तरीके हैं, एक तो स्पेंड वालों को अलग कर लो, और जो ये हैं स्पेंड, ये भी स्पेंड ही हमारे, बट ये 50% ऑफ बैलेंस है बचे हुए में से। ठीक है, तो अगर हम देखें जो स्पेंड वाले हैं वो कितने हैं, 50 + 25 + 10, ये हैं 85। ठीक है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है,
ठीक है, तो 85%, ठीक है, 85% हो गया हमारा जो कंज्यूम हुआ है, जो स्पेंड हुआ है इसका, ठीक है। बचा हुआ हमारे पास है 50%, ठीक है, इंटू हाफ 1/2, क्योंकि इसने बोला है ना 50% ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितना बचा हुआ है, 15 ही तो बचा हुआ है इसके पास, इसका 50% हुआ हाफ, ठीक है। ये टोटल है 900 के बराबर, ठीक है। तो 15 6 जा, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये इसके पास टोटल इसकी इनकम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आना है ना अभी, ये परसेंटेज होके वहाँ पे चली जाएगी, तो 12,000 इसकी वो है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आया हो, मैंने 000 क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% in price of rice, a man could purchase 4 kg more rice for 240 rupees. So find new consumption and ऑप्शन सेकंड ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, ठीक है। ये आपने बहुत पेपरों में देखा होगा, ये मुझे बहुत दिखता है सीजीएल के पेपर और सीएचएसएल के पेपरों में, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन और रेट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेट किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि रिडक्शन इन प्राइस 20%, ठीक है। तो 20% प्राइस रेट में कमी आ रही है। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है। तो मतलब अगर मैं रेट की बात करूँ तो 5 की रेट 4 हो रही है, ठीक है, कम हो रही है ना, ये तो होगा। अगर मैं इससे 1 घटाऊँ तो 4/5 ही तो आएगा, ठीक है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो ये इसका उल्टा, 4 की चीज़ 5 हो रही है, ठीक है। अब बढ़ कितना रहा है, 1। सो 1 बराबर 4 kg मोर ले सकती थी ना वो, मोर राइस, 1 बराबर 4। सो ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी होगी, ये ओरिजिनल थी, ये न्यू थी, ठीक है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन होगा 4 × 4 16, और न्यू कंजम्पशन होगी कितना, 4 × 5 20, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्राइसेस का, ठीक है, आप नोट कर लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो 16 और 20 हमारी निकली थी, ये न्यू की और ये ओरिजिनल की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राइस का बताना है, तो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल रेट पे 240/16, ये होगा हमारा ओरिजिनल प्राइस। 4 4 जा 6 जा 15, तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया, ठीक है। न्यू प्राइस देखना है, 240/20, 12 हमारा न्यू प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन increased by 14 kg, so expenditure increased by 10%, find current and new consumption, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन कल भी किया था। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सॉरी, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10% और रेट बढ़ा है, डिक्रीज़ हुआ है 10%, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%, मतलब 10 का 11 हो गया, 11 हो गया, और रेट बढ़ा है, कम हुआ है 10%, तो 10 का 9 हो गया। ये इधर जाएगा, मैंने कल बताया था ये, और ये इधर, ठीक है। तो 90 की चीज़ अब हमें 110 में पड़ रही है। देखा जाए तो 11 की चीज़, 9 की चीज़ हमें अब 11 की पड़ रही है। डिफरेंस कितना है, 2, और 14 किलो की वृद्धि हो रही है। कितना बढ़ रहा है, 2, बट ये एक्चुअल में 14 बढ़ रहा है। कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। तो ओरिजिनल होगा 9 7 जा 63,
ठीक है, और न्यू होगा 7 इंटू 11 77, ठीक है। तो न्यू कंजम्पशन और ओल्ड कंजम्पशन बता दिया, ठीक है। हार्डली इस क्वेश्चन में मुझे 10 से 12 सेकंड लगते हैं, बट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ओके, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन फाइंड चेंज इन सेविंग्स, ओके। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, लेट उसको 100 रुपये मिलते थे उसकी सैलरी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसमें से 75 रुपये उड़ा देता था, एक्सपेंडिचर है उसका, और 25 रुपये उसकी सेविंग हुई, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर उसकी इनकम बढ़ जाए 20%, मतलब 120 हो जाए, और 75 जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो भी 10% बढ़ जाए, तो 75 का 10%, मतलब 11/10, 5 15 जा 5 2 जा, आई गेस, तो 1515 165/2 82.5, तो 82.5 हो जाए तो उसकी सेविंग में कितना फ़र्क आएगा ये पूछा गया है। तो 5 ठीक है, 82.5 5 7 37 37.5, ये इसकी न्यू सेविंग हो जाएगी। कितना फ़र्क आया है, आई गेस 12.5 का अपॉन 25 इंटू 100, ठीक है। तो 25 4 जा, और इस पॉइंट को हटाते हुए हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा 5 25 जा इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50%, तो 50% इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग्स में, ठीक है। ये तरीका देख लिया आपने। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, थोड़ा सिंपल होगा इससे, ठीक है। ये तरीका आपको बहुत जगह काम आएगा और ये इम्पॉर्टेंट तरीका है बहुत, ठीक है। आदमी ने खर्च किया है 75% ऑफ हिज इनकम 4, ठीक है। लेट करते हैं उसकी टोटल इनकम थी 4, उसमें से उसने 3 उड़ा दिए, कितनी सेविंग की 1, सिंपल सा कैसा। अब हमें ये इतना करना है, वो कह रहा है कि इनकम बढ़ गई है 20%, तो 4 बढ़ गया है 20%, कितना हो गया 80। 3 के एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10% से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है 10% से, कितना हो गया 30। रिमेनिंग कितना है 1। ये कितने परसेंटेज से बढ़ेगा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 50 आ जाए। ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैं x इज इक्वल टू लिख दूँ तो 50/1 होगा, तो मतलब 50%। देखिए पिछले वाले में कैलकुलेशन बहुत लंबी थी और इसमें बहुत इजीली हम लोग मुश्किल से हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में, बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4। अगर मैं पूरी इनकम मान लेता हूँ 4 और एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ 3, तो 1 हो जाएगा सेविंग, ठीक है। इनकम बढ़ गई है 20% से, तो वो हो गई है 80। एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10% से, तो वो हो गया 30। तो सेविंग ही तो निकालनी है, 1, x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 50 आया, तो x इज इक्वल टू 50। सिंपल, बहुत ईजी आंसर तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन अ टेस्ट ऑफ 130 क्वेश्चंस, Arun answered 65 questions out of 130 and gave 40% correctly. So what percentage of questions he have to attempt correctly for next 65 questions? So overall 60% of the questions are correct, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 130 क्वेश्चन थे अरुण के पास, 65 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए जिसमें से उसके 40% क्वेश्चन सही थे। बचे हुए 65 क्वेश्चंस में से वो कितने सही करे कि ओवरऑल 130 क्वेश्चंस में उसके 65 क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है। मैंने जो आपको पिछला तरीका बताया था, ठीक है, पहले उसने 65 तरीके क्वेश्चन किए और अब उसको 65 क्वेश्चन करने हैं। देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिला के 2 बनते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक। अब देखिए, टोटल 2 हैं, को उसे 60% चाहिए इंक्रीमेंट, ठीक है। टोटल में उसे 60% चाहिए, तो मतलब उसे टोटल 120 रुपये चाहिए, मतलब रुपये में हिसाब में कैसे भी लगा लो आप, ठीक है। एक में उसने 40 लेकर आया, ठीक है, 40 बचा। दूसरे में जो बचा हुआ 1 है उसमें वो कितने लेकर आएगा कि
120 माइनस 40 80 कि ओवरऑल 60% हो जाए उसका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80%, 80% लाने हैं उसे अगले 65 क्वेश्चन में, ताकि उसके ओवरऑल 60 क्वेश्चन आ सकें, ठीक है। ये तरीका बहुत ईजी है, इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग मुश्किल से हार्डली 10 या 15 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है, इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 40% एंड डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स या वोट्स, ठीक है। तो इलेक्शन दो लोगों के बीच में होता है, एक को 40% मिलते हैं और वो दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से हार जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम टोटल वोट 100 हैं, ठीक है। अगर ए को 40 मिले हैं तो ऑफकोर्स सी बात है 20 को 60 मिले होंगे, बी को कितने ज़्यादा मिले हैं 20, तो 20% ज़्यादा मिले हैं, तो ये 20% बराबर होगा 298 का, ठीक है। एक बराबर 298 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है, 2 5, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 4 9 5 जा 45, 49 4 5 दूनी 10, 11 5 14 14 90, तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए 1490, ठीक है। बस ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सीरीज़ ख़त्म। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा अलॉन्ग विथ माय जीएस सीरीज़। और लाइक कीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है यार, सच में बहुत मेहनत लगती है लिखने में और बनाने में, स्पेशली पीपी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड टू अचीव योर सक्सेस। बाय।